हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता है साथियों, हम क्या है साथियों, राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं साथियों। वो भी साथियों क्या, एमसीक्यू के माध्यम से साथियों। बिल्कुल जो भी आपके साथियों क्या है लूसेंट बुक है साथियों, उसका हम बिल्कुल सोल्यूशन कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर क्या है एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा, उन्होंने यदि हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी है तो साथियों चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप आसानी से उन क्लासों को देख सकते हैं साथियों। चलिए साथियों, कल की क्लास में साथियों हमने यहाँ तक 250 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे साथियों। अब इससे आगे हम आज की क्लास में साथियों बात करने वाले हैं साथियों। ठीक है साथियों, चलिए बिना किसी देरी के साथियों शुरू करते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ रहा है साथियों। चलिए देखिए क्या है साथियों आपके सामने साथियों। अगला क्वेश्चन 251वां क्वेश्चन है साथियों, सॉरी 251वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है साथियों। आपको बताना कि जो राजस्थान की सूर्य नगरी है वो किस शहर को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या फिर साथियों भरतपुर है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो साथियों देखिए सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान की जिसको सूर्य नगरी कहा जाता है साथियों। ठीक है, सूर्य नगरी हो जाएगा साथियों आपके कौन सा, ऑप्शन सी यानी कि जोधपुर जिला। ठीक है साथियों, एक है साथियों सूर्य नगरी। ठीक है साथियों, और एक है आपके साथियों क्या, स्वर्ण नगरी। यदि आपसे स्वर्ण नगरी पूछे तो स्वर्ण नगरी तो हो जाएगा साथियों क्या, जैसलमेर। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए साथियों, आपको क्या है स्वर्ण नगरी। ठीक है, जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी, जबकि सूर्य नगरी कहा जाता है साथियों जोधपुर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि श्री परशुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है। आपको बताना साथियों कि जो श्री परशुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है साथियों। ऑप्शन देखिए जयपुर है, सीकर है, नाथद्वारा है या फिर साथियों अलवर है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों हम सही आंसर की बात कर लेते हैं, यानी जो आपके श्री परशुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय है साथियों वो कहाँ पर है साथियों, वो आपके हो जाएगा सीकर में। ठीक है, कहाँ पर, सीकर जिले में हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए क्या पूछ रहा है देखिए साथियों कि राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया। आपको बताना साथियों जो राजस्थान है, राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया ये आपको बताना साथियों। ऑप्शन देखिए साथियों 1960 ईस्वी है, 1975 ईस्वी है, 1980 ईस्वी है या फिर साथियों 1990 ईस्वी है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें, क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए साथियों हम सही आंसर की बात करें, यानी राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था साथियों, वो हुआ था 1975। यानी ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है साथियों। यदि आपसे पूछे यानी कि राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम आपको मिले, ऑप्शन में मिले 1975 तो वो करना है आपको, नहीं तो अन्यथा आपको मिलेगा क्या साथियों 1974 या फिर 1975। ये दोनों आपको इस प्रकार से ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया। आपको बताना साथियों जो ऑपरेशन स्वागतम अभियान चला था साथियों वो किस जिले में चला था साथियों, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों आपके सामने है, जैसलमेर है, जयपुर है, भरतपुर है या फिर साथियों जोधपुर है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें साथियों, इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात करें, यानी जो आपके ऑपरेशन स्वागतम अभियान है साथियों वो किस जिले में चलाया गया, तो वो चलाया गया साथियों आपके जयपुर जिले में। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या है साथियों कि ऑपरेशन फ्लड, जी साथियों ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। आपको बताना जो राजस्थान में जो ऑपरेशन फ्लड यानी कि एक क्या है साथियों कार्यक्रम है साथियों, इसका संबंध किससे है साथियों, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए बाढ़ नियंत्रण से है, दुग्ध उत्पादन से है, फसल उत्पादन से है या फिर साथियों साक्षरता अभियान से है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें, क्या हो जाएगा साथियों। और एक बार सभी साथी जल्दी से सेशन को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए सभी साथी। ठीक है, चलिए देखिए सही आंसर की बात करें साथियों जो ऑपरेशन फ्लड है साथियों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध हो जाएगा साथियों दुग्ध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, जिन साथियों ने दिया है ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि मरु विकास कार्यक्रम आरंभ में किसकी योजना थी। आपको बताना साथियों जो मरु विकास कार्यक्रम है साथियों, ठीक है,
वर्तमान जो मरु विकास कार्यक्रम है, ठीक है, तो उसकी क्या है साथियों, आपको बताना है कि शुरुआत में साथियों वो किसकी योजना थी। वर्तमान में इसमें साथियों क्या है, राजस्थान भी सम्मिलित है, लेकिन ये शुरुआत में किसकी योजना थी ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देखिए, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ए और बी दोनों है, या फिर साथियों इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें। यानी कि आपको बताना है मरु विकास कार्यक्रम आरंभ में किसकी योजना थी, आरंभ में बताना साथियों, सबसे पहले किसकी संस्था थी। तो बिल्कुल देखिए सभी साथी, इसका सही आंसर साथी हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि केंद्र सरकार। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि केंद्र सरकार। मरु विकास कार्यक्रम साथियों आरंभ में किसकी योजना थी, तो वो थी साथियों केंद्र सरकार की। ठीक है साथियों, इसमें साथियों यदि आपसे वित्त पोषण पूछे, ठीक है साथियों, तो केंद्र का हो जाएगा साथियों कितना, इसमें हो जाएगा 75%, और जबकि राज्य का हो जाएगा वर्तमान में, ठीक है, 25%। ठीक है, ये इस प्रकार से इनका वित्त पोषण है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि चरी नृत्य, जी हाँ साथियों, क्या देखिए चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान में जो चरी नृत्य है, ठीक है, चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य, ये आपको बताना साथियों। ठीक है, ऑप्शन देखिए मीणा है, गुर्जर है, गरासिया है, या फिर साथियों भील है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें, यानी जो चरी नृत्य है ये किस जनजाति से संबंधित है, तो साथियों वो हो जाएगा साथियों किससे, ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि गुर्जर थे। यानी कि जो चरी नृत्य है गुर्जर जनजाति से संबंधित है। ठीक है साथियों, इसमें आपको एक नाम याद रखना है साथियों, क्या, यानी कि चरी नृत्य से संबंधित महिला है जो कि पूछा जाता है साथियों, वो है साथियों कौन सी, फल्गुबाई। ठीक है साथियों, यानी कि फल्गुबाई आपको याद रखना है, ये चरी नृत्य से संबंधित है, फल्गुबाई। ठीक है साथियों, फल्गुबाई आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है वो कौन सा है साथियों। यानी आपको बताना है राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है साथियों, वो कौन सा नृत्य है। ऑप्शन देखिए, डांडिया नृत्य है, घूमर है, नेजा है, या फिर साथियों गैर नृत्य है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा। और आज के क्वेश्चन साथियों बहुत ही खास होने वाले हैं साथियों, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल इसका रिवाइज आपको 2 से 4 बार करना है साथियों, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलिए सही आंसर की बात करें साथियों, क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताएं सभी साथी। सही आंसर की बात कर लेते साथियों, तो सही आंसर हो जाएगा आपके घूमर नृत्य। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों घूमर नृत्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। आपको बताना है साथियों कि वह कौन सा नृत्य है जो भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है साथियों, डांडिया है, नेजा है, बालर है, या फिर साथियों गैर है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा। सभी साथी जल्दी आंसर दें सभी। बिल्कुल देखिए साथियों, सही आंसर की बात करें, यानी जो आपके भीलों द्वारा होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है साथियों, वो हो जाएगा साथियों कौन सा, गैर नृत्य। ठीक है साथियों, गैर नृत्य, यानी ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान में बालर नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है वह है। आपको बताना है साथियों, राजस्थान में जो बालर नृत्य किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, भवाई है, गरासिया है, कालबेलिया है, या फिर साथियों बंजारे है। ठीक है, तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें क्या हो जाएगा इसका। बिल्कुल देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें तो हो जाएगा आपके राजस्थान में जो बालर नृत्य है साथियों, वो किसकी जनजाति के द्वारा किया जाता है साथियों, तो वो हो जाएगा आपके गरासिया जनजाति के। यानी ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है साथियों। आपको बताना साथियों, राजस्थानी शैली है उसका उद्गम किससे माना जाता है साथियों, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देखिए, पाल शैली से माना जाता है, गुलेर शैली से माना जाता है, कांगड़ा शैली से, या फिर गुजरात शैली से। सो सभी साथी इसका सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, जो राजस्थानी शैली है आपके, ठीक है, इसका उद्गम किससे माना जाता है, यानी कौन सी शैली से माना जाता है, तो साथियों वो हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन सी, यानी कि कांगड़ा शैली। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों
कि राजस्थान में रेल का सर्वप्रथम परिचालन कब हुआ। आपको बताना साथियों, जो राजस्थान में सर्वप्रथम रेल का परिचालन यानी कि रेल की शुरुआत कब हुई थी साथियों। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन देखिए 1862 ईस्वी है, 1869 ईस्वी है, 1874 ईस्वी है या फिर 1881 ईस्वी है। तो सभी साथी आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें, राजस्थान में जो रेल का सर्वप्रथम परिचालन हुआ, ठीक है साथियों, तो वो कब हुआ साथियों, तो वो हो जाएगा आपके 1874 ईस्वी। ठीक है साथियों, 1874 ईस्वी यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन साथियों ने दिया है उन सभी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है वह है। आपको बताना है निम्न में से साथियों जो शहर दे रखे हैं या फिर जिले दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कहां पर हवाई अड्डा उपस्थित नहीं है साथियों। ऑप्शन देखिए उदयपुर है साथियों, अजमेर है, जोधपुर है या फिर साथियों कोटा है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बता दें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात करें हम, राजस्थान का यानी वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है वो कौन सा हो जाएगा साथियों, तो वो हो जाएगा आपके साथियों ऑप्शन बी यानी कि अजमेर जिला। ठीक है साथियों, यानी अजमेर जिले में क्या है आपके हवाई अड्डा नहीं है। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर सही है। बाकी आपके साथियों क्या है, आपके देखिए यानी कि उदयपुर जिले में है साथियों आपके। ठीक है, यानी आपके क्या है साथियों, उदयपुर जिले में आपके क्या है साथियों, हवाई अड्डा है। ठीक है, जोधपुर में है, कोटा में भी है साथियों। ठीक है, और आपके जयपुर में भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि राजस्थान के किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं। साथियों आपको बताना राजस्थान का वह कौन सा क्या है नगर यानी कि शहर है, कह सकते हैं जिला है। ठीक है, वहां पर सर्वाधिक वनस्पति घी के कारखाने हैं। ऑप्शन देखिए साथियों जयपुर है, भरतपुर है, उदयपुर है या फिर साथियों भीलवाड़ा है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसके, यानी कि जो राजस्थान का किस शहर है या फिर किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं, वो साथियों हो जाएगा आपके जयपुर में। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ए आंसर जिनने दिया है उन सभी का आंसर सही है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है तो आपसे कि आपको बताना है साथियों, देखिए राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग, देखिए साथियों क्या है, देखिए दोबारा से देखिए कि आपकी क्या है, देखिए साथियों कि राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है। साथियों ये आपको बताना है कि राजस्थान का वह कौन सा है निर्माण उद्योग, ठीक है, वो ज़्यादा अधिक विकसित है साथियों। ऑप्शन देखिए पेट्रोकेमिकल है, इस्पात है, कपड़ा है या फिर साथियों रसायन उद्योग है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बता दें क्या हो जाएगा। यानी सही आंसर की बात करें साथियों तो वो हो जाएगा आपके साथियों ऑप्शन सी यानी कि कपड़ा उद्योग। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, कपड़ा उद्योग। यहाँ पर साथियों आपको मिल सकता है क्या, वस्त्र उद्योग। ठीक है साथियों, एक ही बात है। ठीक है, क्या है देखिए राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है, तो वो साथियों हो जाएगा वस्त्र उद्योग या फिर साथियों क्या कपड़ा उद्योग। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पॉटरी को प्रश्रय दिया। साथियों आपको बताना है राजस्थान का वह कौन सा रजवाड़ा है। ठीक है साथियों, जिसने क्या है साथियों ब्लू पॉटरी को प्रश्रय यानी आश्रय दिया साथियों। ऑप्शन देखिए बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर है या फिर उदयपुर है। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। यानी राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पॉटरी को प्रश्रय दिया था साथियों। तो सही आंसर की साथियों बात करें हम, सही आंसर हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन सी यानी कि जयपुर जिला। ठीक है साथियों, यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर सही है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना साथियों जो राजस्थान में स्थापत्य कला है साथियों, ठीक है साथियों, तो उसका जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए राणा प्रताप है, राणा कुंभा है, राणा सांगा है या फिर राणा उदय सिंह है साथियों। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान में जो स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है साथियों वो हो जाएगा साथियों महाराणा कुंभा। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है। महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है साथियों, आपके स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए
देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह या फिर पितामह के नाम से जाने जाते हैं। आपको बताना है राजस्थान में जो पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, यानी कि पत्रकारिता का शुभारंभ किसने किया था साथियों, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देखिए, पंडित झावरमल शर्मा है, विजय सिंह पथिक है, कोमल कोठारी है, या फिर साथियों नरपति नालय है। तो सभी साथी जल्दी से सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपके पंडित झावरमल शर्मा, यानी ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर क्या है साथियों, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यानी कि क्या है, राजस्थान में जो पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है साथियों, वो किसे कहा जाता है, पंडित झावरमल शर्मा को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं। आपको बताना साथियों कि जो मेवाड़ केसरी है, मेवाड़ केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है साथियों। ऑप्शन देखिए, महाराणा प्रताप है साथियों, राणा कुंभा है, राणा उदय सिंह है, या फिर भामाशाह है। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा। यानी आपको बताना है मेवाड़ केसरी के नाम से किन्हें किन्हें जाना जाता है। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात कर लेते हैं हम इसके। तो सही आंसर हो जाएगा आपके यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि महाराणा प्रताप। ठीक है साथियों, महाराणा प्रताप जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, यानी कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम साथियों, घोड़े का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है साथियों। तो घोड़े का नाम आपको याद रखना है साथियों, इनके घोड़े का नाम था साथियों चेतक। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है, यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था साथियों क्या, चेतक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान में मृदा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपको बताना साथियों कि राजस्थान में जो मृदा के खिलौने बनाए जाते हैं साथियों, उसके बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है या फिर जिला है। देखिए ऑप्शन देखिए, जयपुर है, उदयपुर है, छापरा है, या फिर साथियों जोधपुर है साथियों। तो सभी साथी जल्दी से इसका सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा सभी साथी। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात कर लेते हैं हम इसके, यानी जो मृदा के खिलौनों के बनाने के लिए प्रसिद्ध है साथियों, वो हो जाएगा साथियों आपके शाहपुरा जिला। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, पहले शाहपुरा किसका साथियों, शाहपुरा साथियों किसका, भीलवाड़ा का भाग था साथियों। ठीक है, भीलवाड़ा का। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ये स्वयं एक जिला है साथियों। ठीक है, क्या है, स्वयं जिला है। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। तो देखिए साथियों, ये था हमारा आज का सेशन साथियों। चलिए कुछ बात आपके साथियों डाउट्स की कर लेते हैं साथियों। तो आपके साथियों क्या डाउट्स रहता है साथियों, देखिए सभी साथियों का। तो देखिए साथियों, आपको जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं साथियों, जिस भी बुक से कर रहे हैं साथियों, आपकी किसी भी बुक हो साथियों, ठीक है साथियों, किसी भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं साथियों, वो सभी ऑथेंटिक बुक है साथियों। किसी से भी आप बुक से तैयारी कर सकते हैं साथियों, कोई भी बात नहीं है। लेकिन साथियों सबसे मेन बात होती है आपको तैयारी करने के, यानी कि थ्योरी आपने पढ़ ली साथियों, थ्योरी पढ़ने के बाद में आप कितना स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं साथियों एमसीक्यू के माध्यम से, वो आपको यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं साथियों। और बिल्कुल आपको जितने भी क्वेश्चन साथियों बन रहे हैं यहाँ पर आपको कवर करवाए जा रहे हैं साथियों, बिल्कुल ठीक है साथियों, सभी यहाँ पर कवर करवाए जा रहे हैं आपको साथियों। और कोई भी डाउट आपका रहता है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा साथियों। ठीक है, और यदि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं साथियों, जी साथियों, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए साथियों क्या है, रामबाण होने वाली है साथियों, पशु परिचर और बीएसटीसी परीक्षा, बीएसटीसी ठीक है, और पीटीटी परीक्षा, इनके लिए साथियों क्या है, ये बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाली है साथियों ये क्लास है। ठीक है साथियों, तो सभी साथियों से कहना चाहूँगा अटेंड करें साथियों, पूरी क्लास अटेंड करें। ठीक है, चलिए, और जो भी साथी अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।